आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका ये लेक्चर चल रहा है। इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप सभी से एक और ज़रूरत है सपोर्ट की कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर्स आ रहे हैं या प्लेलिस्ट है उसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है। और हमें भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर लाना है, क्योंकि आपका एंगेजमेंट ही यहाँ पास जो है इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ कंटेंट को भी। ठीक है। तो आप एंड तक देखें, जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उसको 1x 2x 4x जितने भी स्पीड पे देखना देखें, लेकिन एंड तक देखें। साथ ही साथ जो आपका अपना फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में भी रखें, जिससे क्या होगा कि इम्प्रूव करने में और थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आज का हमारा लेक्चर है डीसी मशीन। इससे पहले भी हम लोग ट्रांसफार्मर देख चुके हैं, उससे पहले बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल जो होता है वो देख चुके हैं, और भी कई सारे टॉपिक देख चुके हैं। अभी हम यहाँ पास देखेंगे इंट्रोडक्शन डीसी मशीन से। और डीसी मशीन में भी कौन कौन सा, तो वो आपका मोटर और जनरेटर दोनों को देखेंगे। ठीक है। उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स को देखेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आपका डीसी मशीन का, क्योंकि डीसी मशीन में ही हम लोग मोटर और जनरेटर पढ़ रहे हैं। तो डीसी मशीन होता क्या है ये समझ लीजिए। तो डीसी मशीन के बारे में बात करें तो डीसी मशीन एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। वो क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा किसको, एनर्जी को। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, यानी एक तरह से समझिए कि मैकेनिकल और डायरेक्ट करंट यानी डीसी दोनों के बीच में जो एनर्जी का कन्वर्जन होगा वो आपका डीसी मशीन के थ्रू होता है। अब डीसी मशीन में हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है। डीसी मशीन में दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक जनरेटर डीसी जनरेटर, एक डीसी मोटर। अगर हम डीसी जनरेटर की बात कर लें तो डीसी जनरेटर आपका वर्क करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर उसी तरीके से अगर मोटर को देख लें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन है इसका कंस्ट्रक्शन। इसकी बनावट जो है वो दोनों का सेम ही है। ठीक है। लेकिन इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, उसके जो ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट है। ठीक है। ये ऑपरेट अलग अलग तरीके से करता है, ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ सेम है। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग दोनों को देखेंगे कि क्या है और किसका है। ठीक है। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की समझें। डीसी मशीन में अगर देखें तो कुछ मेन पार्ट्स हैं, कुछ मेन पार्ट्स जैसे यॉक हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अगर देखें जो इसमें दो पार्ट होता है मेनली समझिए, तो डीसी मशीन में दो पार्ट है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। एक होता है स्टेटर जो स्टेशनरी होता है, दूसरा आपका होता है रोटर। क्या होता है, रोटर, जो आपका रोटेटिंग के लिए होता है। ये दो पार्ट हैं मेन। अगर मेन पार्ट की बात करें, कुछ की कंपोनेंट्स हैं इसमें, तो वो है आपका योक। पहला योक है। योक की बात करें तो ये मैकेनिकल सपोर्ट और मैग्नेटिक प्रोवाइड पाथ जो है वो प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा। किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। ठीक है। अगला जो सेकंड पार्ट है आपका पोल कोर और पोल शू जो है, पोल कोर या पोल शू जो बोले, ये क्या करेगा, तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करेगा। स्टडी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करने का भी काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका फील्ड वाइंडिंग। तो ये प्रोड्यूस करेगा किसको, ये प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स, ये फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट वन जो आपका आता है आर्मेचर कोर की बात कर ले, तो आर्मेचर कोर जो होता है एक लैमिनेटेड होगा, हाउस कंडक्टर होगा। ठीक है। आर्मेचर कोर की बात करें, एक तरह का सिलेंड्रिकल कोर होगा। ठीक है। इसमें स्लॉट्स बने होंगे और एनर्जी कन्वर्जेंस में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आर्मेचर कोर जो है। आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर लें तो ये जहाँ पास ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इंड्यूस होगा, वो आपका आर्मेचर वाइंडिंग होगा। अगला पार्ट है हमारा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर की बात करें तो ये आपका कन्वर्ट करेगा एसी को डीसी में। ठीक है। कम्यूटेटर जो है वो कन्वर्ट करने का काम करेगा एसी टू एसी में। एक तरह का ये रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा, रेक्टिफायर का भी मेनली काम यही है कि एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पास भी यही है। और एक सेगमेंटेड कॉपर रिंग जैसा इसके स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। और ये इंश्योर क्या करेगा कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो सिंगल डायरेक्शन में आउटसाइड द मशीन जो हो। ठीक है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, कम्यूटेटर की होगी। नेक्स्ट में जो आपका पार्ट है ब्रश, तो ये कार्बन ब्लॉक होगा। ठीक है। कार्बन ब्लॉक
होगा दैट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रोटेटिंग एंड कम्यूटेटर एंड एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो ये एक तरह से जो कॉन्टैक्ट बन रहा है किसी किसके बीच में, रोटेटिंग कम्यूटेटर और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखेगा, उसको ब्लॉक करेगा कार्बन ब्लॉक से, ठीक है, और ये कलेक्ट करेगा करंट को भी, ठीक है। तो ये आपका ब्रशेस है। नेक्स्ट वन हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन में। टाइप्स ऑफ डीसी मशीन में यहाँ पास फील्ड एक्स दो तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला तो है कि बेस्ड ऑन फील्ड एक्साइटेशन, ठीक है। पहला है आपका सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में जो आएंगे वो आएगा आपका शंट, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर जिसमें लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, ये सभी के सभी आएंगे। अगर हम लोग देखें कुछ प्रिंसिपल डीसी जनरेटर का, ठीक है, तो डीसी जनरेटर जो है आपका मेनली, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। पहले हमने पहला पॉइंट हमने इसके बारे में ये समझा था कि ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये वर्क किस पे करेगा, तो फैराडे का जो लॉ है, फैराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उस पे ये वर्क करेगा, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी समझ लेना है कि कंडक्टर जब कट कर देगा, व्हेन कंडक्टर कट मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर दिया जाएगा देन ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, वो आपका यहाँ पास इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जब ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो इसलिए तो ये फैराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस पर वर्क करेगा, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए, इसका डायरेक्शन की बात करें ईएमएफ का, तो इसके लिए यहाँ पास डिटेक्ट करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पास एक चीज़ और ऊपर में हमने देखा, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड और एक होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड में होगा जो ना फील्ड कॉइल्स जो होगा वो पावर्ड होगा इम्पिडेंट एक्सटर्नल डीसी सोर्सेज से, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड में। और सेल्फ एक्साइटेड जो है, जिसमें ये सारे मोटर्स आ रहे हैं, जनरेटर आ रहे हैं या मोटर भी आ रहे हैं, तो इसमें अगर देखेगा तो ये होगा क्या कि अपना जनरेट करेगा करंट और वो पावर करेगा फील्ड कॉइल्स को, ठीक है। इसलिए इसमें आपका इंक्लूड कौन कौन होगा, सीरीज होगा, शंट होगा, कंपाउंड होगा, ये सब के सभी इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है। इसका अगर बात करें एप्लीकेशंस की बात करें, इसके यूजेज की बात करें, तो बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और भी स्टेबल पावर सोर्स ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें इसका करेंगे। यहाँ तक प्रिंसिपल हमने देखा डीसी जनरेटर का। ईएमएफ इक्वेशन अगर देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं इसमें। तो ईएमएफ इक्वेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से आपका ये रहने वाला है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर, ईजी इजकल टू जो होता है कुछ इस तरीके से आपका और रहने वाला है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पास आपका पी क्या है, पी आपका नंबर ऑफ पोल है और ये फ्लक्स है, ठीक है, ये सिंबल जो आपका दिख रहा है ये फ्लक्स है और इसका यूनिट वेबर होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में भी आया था, मैंने वहाँ पास भी आपको बताया था। जेड क्या है आपका, जेड आपका टोटल नंबर्स, टोटल आर्मेचर कंडक्टर है। एन क्या है, स्पीड है, आरपीएम, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। और ए क्या है आपका, पैरेलल पाथ है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। टाइप्स ऑफ जनरेटर की बात करें, टाइप्स ऑफ जनरेटर की बात करें तो आपका शंट जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर होता है, कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है। तीन तरीके का आपका, जिसमें कंपाउंड जनरेटर में आपका कौन कौन सा आएगा, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, ये दोनों का दोनों आएगा, ठीक है। करेक्टरिस्ट ऑफ डीसी जनरेटर की बात करें, ठीक है, पहला करेक्टरिस्ट तो इसमें कुछ बेसिक्स और भी समझ लीजिए कि ये आपका डीसी इलेक्ट्रिसिटी को आउटपुट करेगा। आउटपुट तो आपका डीसी इलेक्ट्रिसिटी को करेगा। ये फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन पे वर्क करता है। इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कंट्रोल रूल होगा, जिसमें जो ये आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होगा। और ये इनपुट इसमें क्या जाता है, तो इसमें जो मैकेनिकल जो टॉर्क होता है, जो प्राइम मूवर होता है आर्मेचर के लिए, तो वो आपका इनपुट है। आउटपुट क्या है इसका, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ समझ लीजिए जो यहाँ पास लिखा रखा है। तो यहाँ पास है कि पहला ओपन सर्किट करेक्टरिस्ट होता है, ओसीसी जो है, इसमें पहला है कि जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो वर्सेस होगा आपका फील्ड करंट का। अगला है कि शो मैग्नेटिक सैचुरेशन जो है ये शो करेगा भी, कौन, ओसीसी में। ओपन सर्किट करेक्टरिस्ट जो इसमें है उसमें इंटरनल करेक्टरिस्ट होता है, फिर आपका एक्सटर्नल करेक्टरिस्ट भी होता है, जिसके बारे में आप खुद से भी नोट डाउन नोटबुक से देख लीजिएगा। मोस्ट स्टेबल अगर बात करें तो वो आपका होता है शंट जनरेटर, और इसका यूज हम लोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में, जिससे कंपाउंड जनरेटर का, ठीक है, कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। अब थोड़ा प्रिंसिपल देखेंगे डीसी मोटर का।
तो ये आपका वर्क करता है किसमें, लॉरेंज फोर्स लॉ जो है उस पे वर्क करता है। ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, ये आपका लॉरेंस जो लॉ है, फोर्स लॉ है, उसके अकॉर्डिंग है ये। डायरेक्शन इसका क्या रहेगा, इसे डिटेक्ट कैसे करेंगे, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। याद रखिएगा, मोटर है तो लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर है तो राइट हैंड रूल। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये आउटपुट इसका जो होगा, इनपुट तो होगा आपका डीसी करंट, इनपुट आपका इसका डीसी करंट है। ठीक है, इनपुट इसमें डीसी करंट देंगे, लेकिन आउटपुट आपका इसका जो होगा वो मैकेनिकल रोटेशन होगा, मैकेनिकल रोटेशन होगा इसका आउटपुट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा आगे और बढ़ें, इसमें ईएमएफ का इसका अगर इक्वेशन देखें तो इसका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसका ईएमएफ इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, जहाँ पास ये सप्लाई को अपोज करेगा, अपोज करेगा सप्लाई वोल्टेज को, कंट्रोल करेगा आर्मेचर करंट को, और इसेंशियल होगा किसके लिए, सेफ ऑपरेशन के लिए आपका ये इसेंशियल है। ठीक है, डीसी मोटर, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपका। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पास देखेंगे वोल्टेज इक्वेशन आपका डीसी मोटर के लिए। तो वोल्टेज इक्वेशन जो आपका डीसी मोटर के लिए होता है V इजकल टू EB प्लस IA और RA। ठीक है, ये आपका वोल्टेज इक्वेशन है, इसको भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। और इस चैप्टर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क इक्वेशन। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन आपने दिया होगा तो उसमें देखने को भी मिला होगा, ये टॉर्क इक्वेशन है। टॉर्क इक्वेशन में क्या है कि टी जो है डायरेक्टली होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का और IA का। ठीक है, स्टार्टिंग जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो सीरीज मोटर में है, और कांस्टेंट स्पीड जो होगा वो आपका शंट मोटर में होगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, टाइप्स ऑफ मोटर, डीसी मोटर एंड उसके एप्लीकेशंस की बात करें। ठीक है, तो आपका है कुछ मोटर के टाइप देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी यूजेज देखेंगे। पहला मोटर है आपका शंट। शंट की बात करें तो इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, ये भी ध्यान रखना है। इसके यूज की बात करें तो इसका यूज करते हैं फैंस में और लेथ में। अगला है आपका मोटर सीरीज। सीरीज की बात करें तो ये आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्यों होगा, और इसमें इसका यूज करते हैं कहाँ पास, क्रेन्स में और ट्रैक्शन में। ठीक है, ट्रैक्शन में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कंपाउंड मोटर, इसका यूज स्पीड की बात कर ले, थोड़ा सा प्रॉपर्टी की बात कर ले तो गुड स्पीड होगा उसका और टॉर्क भी होगा इसमें, और ये इसका यूज करते हैं कहाँ पास, एलिवेटर्स में। इसका यूज करते हैं एलिवेटर्स में। तो ये कुछ मोटर के टाइप्स और प्रॉपर्टी और उसके यूजेज भी हम लोग देख लिए। स्पीड ऑफ डीसी मोटर की बात कर लें, स्पीड ऑफ डीसी मोटर तो ये आपका कुछ इस तरीके से रखते हैं, एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V माइनस IA और RA, और अपॉन में रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स आपका, जिसका यूनिट हमने जाना है कि वेबर होता है। ये इस तरीके से आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका रहने वाला है स्पीड ऑफ इक्वेशन ऑफ जो है डीसी मोटर का। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, कैरेक्टरिस्ट ऑफ डीसी मोटर का, तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्ट है। पहला कैरेक्टरिस्ट आपने देखा ये है आपका कि स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक यह है कि टॉर्क वर्सेस भी आर्मेचर करंट होगा, और स्पीड वर्सेस में भी टॉर्क होगा। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे का वर्सेस है तो ये भी आपका रहेगा। दूसरी चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें समझना है कि ये आपका कभी भी, है ना, नेवर स्टार्ट डीसी सीरीज मोटर विदाउट लोड। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर जो है वो कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं होगा। अगला है लॉसेस इन डीसी मशीन की बात कर ले। लॉसेस इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर में भी हमने आपको बताया था कि लॉसेस को ध्यान में रखना है आपको। लॉसेस की बात कर ले, इसमें डिफरेंट लॉसेस है, जिसमें आयरन लॉस होता है, पहला तो आयरन लॉस होगा और दूसरा मैकेनिकल लॉसेस होगा। वेरिएबल लॉसेस की बात करें इसमें, तो इसमें वेरिएबल लॉसेस भी होता है, उसमें आपका कॉपर लॉसेस होगा, जो I² पावर जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो आपका देखने को मिलेगा। अगला है इफिशियंसी ऑफ डीसी मशीन की बात करें। इफिशियंसी जो इसको डेटा से इंडिकेट करते हैं, और इसके लिए होता है क्या, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, टोटल जो आउटपुट है और वही इनपुट है वो आपका इफिशियंसी बताएगा। यही इफिशियंसी परसेंटेज में जब पूछ देगा तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। कंडीशंस फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करें तो मैक्सिमम इफिशियंसी में भी था कि आपका लॉसेस जो है अगर इक्विवेलेंट हो जाए। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में भी हमने देखा, तो यहाँ पास भी सेम कंडीशन है कि आपका लॉस इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगा, जब लॉसेस आपका इक्विवेलेंट हो जाए। जैसे वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस दोनों जब सेम हो जाएगा तो वो उस केस में मोटर की जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें तो पहला आपका लैप वाइंडिंग होता है। लैप वाइंडिंग में आपका हाई करंट होगा और लो वोल्टेज होगा। वेव वाइंडिंग में होगा क्या, हाई वोल्टेज होगा और लो करंट होगा। तो यहाँ तक आप इसको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट वन है कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन क्या होता है? ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्सल इन आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। इसकी इंप्रूवमेंट कैसे होगा? तो इंटरपोल से होगा और कार्बन ब्रशेस के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, वाई स्टार्टर नीडेड, ठीक है। स्टार्टर नीड क्या होगा? तो पहला होगा कि एट स्टार्ट बैक ईएमएफ इक्वल टू 0। दूसरा है कि हाई आर्मेचर करंट के लिए, ठीक है, या स्टार्टर नीड होगा। ये दोनों के दोनों। टाइप्स ऑफ स्टार्टर की बात करें तो 3 तरीके का, 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट होता है। आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टर्स होते हैं। और देखिए कुछ वन लाइनर समझ लें इसमें कि जो जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा है कि डीसी जनरेटर जो है वो फॉलो करेगा राइट हैंड रूल, और डीसी मोटर जो है वो लेफ्ट हैंड रूल, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। बैक ईएमएफ प्रोटेक्ट करेगा किसको? मोटर को। सीरीज मोटर का मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क यू होगा। लैप बाइंडिंग में जो है पैरेलल पाथ जो होगा वो इक्वल टू द पोल्स होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके डीसी मशीन से थे और यहाँ पास आपको डिस्कस भी किया गया है। आई होप कि इससे कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं रहेगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने नोटबुक को ज़रूर ध्यान में रखें और बुक वगैरह भी पढ़ें। साथ ही साथ ये क्लासेस को शेयर करें। आपका फीडबैक ज़रूरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक करें, वैसे क्लासेस को सब्सक्राइब करें।